हेलो बच्चों, क्लास 11th बेटा। तो कल पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करूंगा कि आपने भी उसको किया है। आगे बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.5 की ओर। तो इसमें एक फार्मूला है बेटा जो हम जिसमें यूज होते हैं, सारी चीजें आप जानते हैं। यूनियन आपको पता ही है बेटा क्या होता है, कैसे निकाला जाता है वो भी आपको पता है। इंटरसेक्शन भी आपको पता क्या है, एन ए और एन बी। अब आप सोचोगे कि सर हमें ए यूनियन बी पता है, हमें इंटरसेक्शन भी पता है, हमें ए और बी भी पता है, आप ये एन जैसा जो नजर आ रहा है ये क्या है? तो यहाँ एन है बेटा ये, और एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हमें ये नहीं बताना कि ए यूनियन ये है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने ए यूनियन बी निकाला, वो 1 2 3 आ गया। अब हमें ये नहीं बताना, अब हमें बताना है एन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो ये कितने एलिमेंट है बेटा? 3 है। तो जो यूनियन है वो आपका 3 आ गया है। ओके बेटा, एन लगा है, इसका मतलब कि यूनियन जो है ए और बी का, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ओके बेटा, तो अब क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। इन चारों के रिलेशन से फार्मूला बना कि जो यूनियन है वो इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन के। ओके बेटा, जो यूनियन है वो बराबर होगा एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन। कोई भी पीछे का क्वेश्चन आपसे निकाल लेना, कोई भी पिछली एक्सरसाइज में 1.3 में भी किया आपने, 4 में भी किया है, कोई एक क्वेश्चन ले लेना, उसमें यूनियन निकाल लेना, इंटरसेक्शन निकाल लेना, ए और बी, और इस फार्मूले में रख देना, दोनों आपस में इक्वल आएंगे। ओके बेटा, तो आज हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में इस फार्मूले को काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज समझ भी आई है और आप इसको आगे करने वाले हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला हमें यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट, x और y दो कोई सेट है बेटा, x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट। जो x और y का जो यूनियन है, इसमें अगर एलिमेंट की अगर बात करें तो आगे आपने 50 लगा दिया। कितने एलिमेंट है बेटा? 50 है। इसी तरह x हैज 20 एलिमेंट, अगर अकेले x की बात करें तो उसमें 20 एलिमेंट है बेटा। 28 है, सॉरी 20 नहीं है। ओके बेटा, और अगर y आगे दे रखा है, अगर y अकेले की बात करें तो 32 एलिमेंट है बेटा। तो पहले क्वेश्चन में हमें निकालना है हाउ मेनी एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो x और y में कॉमन कितना एलिमेंट है ये हमें निकाल के लाना है। तो जैसे भी मैंने फार्मूला बताया, तो जरूरी नहीं है कि वो फार्मूला आप ए और बी में यूज करो, चाहे एक्स वाई आ जाए, चाहे वाई जेड आ जाए, कोई भी आ जाए, तो हम तो फार्मूला जानते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो x यूनियन y नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल होगा एन एक्स एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन y। तो जो जो वैल्यू है आपके पास, चार वैल्यू है, यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्स और वाई, और इन चारों में से हमेशा आपके पास तीन वैल्यू होगी। वो कोई भी तीन हो सकती है, ये तीन होगी तो ये पूछ लेगा, ये तीन होगी तो ये पूछ लेगा, मतलब इन चारों में से आपके पास तीन वैल्यू होगी और चौथी वैल्यू को आपको निकाल के लाना है। देख लो, चारों में से आपके पास तीन वैल्यू है, तो जो यूनियन है वो 50 है, x है वो 28 है, y है वो 32 है, और ये हमें निकाल के लाना है। ओके बेटा, तो 32 और 28 60 हो गया, प्लस का 60 इधर आके माइनस का 60, तो x इंटरसेक्शन y, तो ये माइनस का 10 बचा बेटा, माइनस x इंटरसेक्शन y, तो माइनस से माइनस कटा, तो x इंटरसेक्शन जो y है वो 10 आ गया, और हमें यही निकालना है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगले जो क्वेश्चन है वो ए और बी में दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, फार्मूला तो यही लगना है, चाहे ए बी में हो चाहे एक्स वाई में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी कहता है कोई दो सेट है, एन ए है वो 35 है, मतलब ए में 35 एलिमेंट है बेटा। एन ए इंटरसेक्शन जो बी है, ए और बी में अगर कॉमन की बात आप कर रहे हो तो वो 11 है, और एन ए यूनियन बी का जो डैश है सारे का वो आपका 17 है। ओके बेटा, डैश वाली कहानी भी आपको पता है। और एन यू यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दे रखा है,
अगर सारे सेटों की बात करो तो 57 है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया एन बी निकाल के लाओ। एन बी निकाल लेंगे, पर बेटा हमें ये दे रखा है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। हमें ए दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, तो यूनियन चाहिए, पर हमें यूनियन नहीं दिया गया। आपको ए डैश दे रखा है, तो आपको अगर मैं कह दूं कि ए डैश निकालना हो तो कैसे निकाल के लाओगे? किसी चीज का डैश हो तो उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया जाता है बेटा, याद है ना? किसी भी चीज का डैश निकालना हो, कल अपन ने निकाला है ए का डैश निकाला है, तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दिया। इसी तरह इसका सॉरी यूनियन है तो यूनियन ही रखो यहाँ में। ओके बेटा, तो इसकी वैल्यू 17 है आपके पास, और यूनिवर्सल की भी है 57, तो माइनस एन ए यूनियन बी। तो प्लस का 57 इधर आके माइनस का 57 इज माइनस ए यूनियन बी। ये माइनस का 40 आ गया बेटा, माइनस ए यूनियन बी, माइनस से माइनस कटा, तो ए यूनियन बी बराबर 40। ओके बेटा, तो यूनियन जो है वो 40 आ गया है, पर हमें यूनियन नहीं निकालना, एन बी निकालना है बेटा। तो वही फार्मूला अप्लाई कर दो। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो ए यूनियन बी है वो इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ओके बेटा, ये इसके बराबर होगा। तो यूनियन अभी 40 निकाल के लाया हूँ, एन ए आपको 35 दे रखा है, एन बी निकालना है, और इंटरसेक्शन आपको गिवन है 11। ओके बेटा, तो 35 में से 11 गया बेटा 24, प्लस का 24 इधर आके माइनस का 24 बराबर एन बी। तो एन बी है वो क्या आ गया बेटा 16 आ गया। तो पहले पार्ट का आंसर आपका क्या आ गया बेटा 16 आ गया। सेकंड में पूछा गया एन ए माइनस बी। इस तरह क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं बेटा, एन ए माइनस बी। इसका मतलब है कि ए तो आए और बी ना आए। तो आप जब भी इस तरह का सवाल देखो तो ए में से इंटरसेक्शन काट देना भाई। ओके बेटा, अगर आपसे a माइनस बी पूछा है तो a में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, और अगर b माइनस a पूछा है तो b में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। मतलब दोनों बार इंटरसेक्शन माइनस करना है। यहाँ वो आएगा जो आ रहा है, मतलब a माइनस बी, मतलब a आए पर b ना आए। मतलब a में ऐसे एलिमेंट है जो b वाले में कॉमन है वो डले पड़े हैं, जैसे कई बार कॉमन एलिमेंट डल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि a तो आए b ना आए, तो अगर जो आए उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तो ये तो निकालना चाहते हैं, एन ए हमें 35 दे रखा है और इंटरसेक्शन हमें 11 दे रखा है, तो क्या आंसर आ जाएगा 24 आंसर आ जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है बेटा वो b माइनस ए है, तो b में से इंटरसेक्शन माइनस कर देना। ओके, तो वो भी आपका निकल जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा हुआ है। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 20 ऐसे टीचर है बेटा जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। ऑन दीज, उनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 जो है मैथमेटिक्स के हैं। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब 4 ऐसे जो दोनों ही पढ़ा सकते हैं, वो मैथ में भी काउंट हुए हैं और फिजिक्स में भी काउंट हुए हैं। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो ऐसे कितने टीचर है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। जो टोटल है वो 20 है। तो एन जो ए यूनियन बी है वो आपका बी है। ए आप लेट कर लो, लेट ए द फिजिक्स ऑफ सॉरी लेट ए टीचर ऑफ फिजिक्स या मैथमेटिक्स कर लो, ए मैथमेटिक्स कर लो और बी फिजिक्स को कर लो। तो उनका जो यूनियन है वो 20 है। ए आप मैथमेटिक्स को मान लेते हैं। आगे बोला 12 जो है वो मैथमेटिक्स को टीच करते हैं, तो अकेले मैथमेटिक्स की बात करें तो 12 है। ओके बेटा, ये सारे 20 है। अब इनमें से कुछ मैथ पढ़ाते हैं और कुछ फिजिक्स पढ़ाते हैं। आगे बोला 4 ऐसे जो दोनों को पढ़ा सकते हैं। दोनों आपको पता है क्या होता है, कॉमन है। जो दोनों तरफ पढ़ा सकते हैं तो कॉमन है, 4 हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फिजिक्स कौन पढ़ाएगा या फिजिक्स कितने पढ़ाएंगे। तो एन बी जो है वो आपको निकाल के लाना है। बी आपने लेट किया वो फिजिक्स वाले टीचर, ये लेट कर लेना बेटा। लेट ए डिनोट्स द टीचर ऑफ फिजिक्स या मैथमेटिक्स एंड बी डिनोट्स द टीचर ऑफ फिजिक्स। ओके बेटा, ए को मैथमेटिक्स मान लो, बी को फिजिक्स, और आगे आप समझ गए हो। तो एक फार्मूला आप अच्छे से जानते ही हो, उसको यूज करो। वी नो दैट कि जो ए यूनियन बी है
वो बराबर होगा NA प्लस NB माइनस इंटरसेक्शन। तो कोई मुश्किल नहीं है बेटा, 4 में से 3 चीजें है आपके पास, 1 2 3, तो अपने आप ही फोर्थ की वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, और अगर ना आया हो तो बता देना बेटा, कमेंट कर देना। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, देखो क्या बोला गया है। इन ए क्लास 60 बॉय एंड देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। सारे कहता है कि 60 बच्चे हैं, 60 लड़के हैं, और उन 60 में से अब कहता है 45 ऐसे हैं जो प्ले कार्ड से खेल रहे हैं, 30 ऐसे हैं जो कैरम को खेल रहे हैं। आल्सो ईच बॉय लाइकली टू प्ले एटलीस्ट वन गेम। हर एक बच्चा हो एटलीस्ट वन गेम खेल सकता, मतलब एक या एक से ज्यादा। तभी तो देख लो, टोटल उसने 60 ही बताए, और 45 है वो कार्ड से खेल रहे हैं, और 30 है वो कैरम से खेल रहे हैं, तो दोनों तो 75 हो गए। इसका मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कार्ड से भी खेल रहे हैं और कैरम को भी खेल रहे हैं, ताकि वो 2-2 बार जुड़ गए हैं। ओके बेटा, तो यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड, आगे आपको निकाल के लाना है। तो टोटल इसने बताए, जो डिनोट वाली बात थी वो ऐसे करना है, लेट ए स्टूडेंट्स विच प्ले, ठीक है बेटा, विच प्ले कार्ड्स। ए वो स्टूडेंट है जो कार्ड्स पे खेलते हैं बेटा, और बी वो स्टूडेंट है जो कैरम को खेलते हैं। ओके बेटा, देन ए यूनियन जो बी है वो 60 है बेटा, ठीक है, जो कार्ड्स वाले हैं वो 45 है, और जो कैरम वाले हैं वो 30 है। ओके बेटा, अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम। दोनों कितने खेलते हैं, तो दोनों इंटरसेक्शन हो गया, तो इंटरसेक्शन निकालना कौन सी बड़ी बात है बेटा, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन हमें निकालना है 60, ये 45, ये 30, ये निकालना चाहते हैं। ओके बेटा, तो ये 75 हो गया, प्लस का 75 इधर आके माइनस का 75, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस जो ए इंटरसेक्शन बी है वो माइनस 15 आ गया बेटा, माइनस से माइनस कट, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके बाद बोला हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ कार्ड्स को खेलते हैं। अब आप सोचोगे सर कार्ड्स वाले तो 45 दे रखे हैं, नहीं बेटा, इसने पूछा है कि ओनली कार्ड्स, मतलब इनमें ऐसे लोग भी हैं जो लोग कैरम को खेलते हैं, और अपन इसमें भी जोड़ लिए हैं। और इसका एग्जांपल सबूत हमारे सामने ये है, टोटल बच्चे कितने, 60, उन 60 में से 45 तो कार्ड से खेल रहे हैं, 30 वो कैरम से खेल रहे हैं, तो दोनों का जोड़ तो 75 हो गया, और बच्चे हमारे पास 60 ही थे, तो ये 15 क्या है, तो इसका मतलब 15 ऐसे बच्चे जो इधर भी जुड़े बैठे हैं और इधर भी जुड़े बैठे हैं। ओके बेटा, तो अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे बच्चे निकाल के लो जो ओनली कार्ड्स खेलते हैं, केवल ये खेलते हैं, तो ये खेलते हैं, तो ए माइनस बी, ओनली मतलब ये आए ये ना आए। और ये कैसे निकलता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तो ए है आपका 45, इंटरसेक्शन अभी आपने निकाला है 15, तो क्या आ गया 30। तो 30 ऐसे बच्चे हैं जो केवल कार्ड्स को खेलते हैं, दूसरा कोई गेम ही नहीं खेलते। ओके बेटा, सेकंड है हाउ मेनी प्ले कैरम ओनली। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ओनली कैरम खेलते हैं, तो ये b माइनस ए हो गया। तो अब की बार b में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दे बेटा, तो b है आपका 30, इसमें से क्या माइनस कर दिया आपने, इंटरसेक्शन, तो ये 15 गया, तो क्या बचा 15। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 15 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एक गेम को खेलते हैं। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया देयर आर 210 मेंबर इन ए क्लब। एक क्लब है बेटा जिसमें 210 मेंबर है, ठीक है। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, उनमें से 100 ऐसे हैं जो टी
को ड्रिंक करते हैं बेटा, 65 ऐसे हैं जो ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, कॉफी को टच ही नहीं करते, ओनली ड्रिंक टी करते हैं बेटा। तो हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, तो दूसरा क्वेश्चन है कि कॉफी को कितने पीते हैं। तो ए वो लोग अपन मान लेते हैं जो टी को ड्रिंक करते हैं बेटा, बी वो लोग मान लेते हैं जो ड्रिंक करते हैं कॉफी को। ओके बेटा, टोटल इसने बताया कि 210 लोग हैं, तो ये यूनियन बन गया। आगे बताया ए जो टी को ड्रिंक करते हैं वो 100 है। इसके बाद बताया कि ओनली जो ड्रिंक टी को करते हैं, कॉफी को टच ही नहीं करते, मतलब ए माइनस बी, जो केवल ये टी को ड्रिंक करते बी को नहीं करते, वो कितने लोग बताए थे, वो बताए 65। तो हमें अब निकालना है कॉफी को ड्रिंक करने वाले, तो उसको अपन ने क्या माना है, बी माना है। तो इसको अभी मैंने सोल्व किया था, तो एन ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूं एन ए माइनस इंटरसेक्शन, लिख सकता हूं बेटा। तो ये हमें 65 दे रखा है, एन ए हमारा 100 है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा निकल जाएगा। तो प्लस का 100 इधर आके माइनस का बेटा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये माइनस का 35 आ गया, माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कटा, इंटरसेक्शन जो है वो हमारा 35 आ गया। और हमें इंटरसेक्शन थोड़ी निकालना था, हमें तो बी निकालना है। तो बी कितने लोग हैं, तो अब बी निकल आएगा। यूनियन है आपके पास, इंटरसेक्शन निकाल लिया, ए है आपके पास, तीन चीज होगी तो चौथी तो अपने आप निकल आएगी। तो यूजिंग एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन है बेटा 210, पी ई आपका 100, इसको तो निकालना ही चाहते हैं, ये आपने अभी 35 निकाला है। तो 100 में से 35 गया 65, प्लस का इधर आके माइनस का एन बी, तो ये आपका एन बी है, कितना आ गया 145। ओके बेटा, तो ये आपका इसका जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट निकल गया है। आगे है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ कॉफी को ड्रिंक करते हैं, टी को नहीं। तो इसको क्या बोलोगे आप, बी माइनस है। तो इसका क्या फार्मूला बनाओगे, बी में से किसको माइनस कर दें, इंटरसेक्शन को। तो बी तो आपने अभी निकाला 145 में से इंटरसेक्शन कितना बेटा 35 को माइनस कर दिया, तो क्या बच जाएगा 110। ओके बेटा, समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आज बेटा आपको जो वर्क करना है वो क्वेश्चन नंबर 8 तक करना है। आज जो आपको वर्क रिवाइज करना है, क्योंकि आपको ये जो भी वर्क करवाया जा रहा है बेटा वो रिवीजन है आपकी, तो आपने ओके बेटा इसको रिवाइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो मैंने करवा दिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं, इनको अच्छे से बेटा घर पे रिवाइज करना है। ओके बेटा, तो 8 क्वेश्चन तक आज टोटल रिवाइज करने हैं। ओके, कर लेना इसको बेटा, थैंक यू। और अगर आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक छोटी सी मैसेज था, अगर आपने जो चैनल है उसको बेटा सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए। ओके बेटा, थैंक यू।